बाइबल एक बहुत पुरानी किताब है जिसकी विजडम ने बहुत लोगों की जिंदगी को बदला है। इसकी टीचिंग्स ने हिस्ट्री में एक अलग ही पहचान बनाई है जिसने आर्टिस्ट्स और रेवोल्यूशनरीज को इंस्पायर किया है। लेकिन बाइबल का सबसे ज्यादा इंपैक्ट शायद ग्रेट लीडर्स की जिंदगी में देखा जा सकता है। ऐसे आदमी और औरतें जिन्होंने बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना करते हुए बाइबल के पन्नों में स्ट्रेंथ और गाइडेंस पाई। यह ऐसे एक्सप्लोर करेगा कि कैसे बाइबल ने ऐसे 3 लीडर्स महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को शेप किया। ये सभी आदमी अपने आप में महान थे जिन्होंने बाइबल की विजडम से स्ट्रेंथ पाई। उन्होंने इसके वर्सेस में जस्टिस की फाउंडेशन, कंपैशन का कॉल और एक बेहतर दुनिया का विजन देखा। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि इस एंशिएंट टेक्स्ट के शब्दों में आज भी इंस्पायर करने और गाइड करने की ताकत है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता एक गहरी आस्था वाले व्यक्ति थे। हालांकि जन्म से हिंदू होने के बावजूद गांधी जी को ईसा मसीह की शिक्षाओं में गहराई दिखाई दी। वह विशेष रूप से सर्मन ऑन द माउंट से प्रभावित थे, जिसमें प्यार, क्षमा और अहिंसा पर जोर दिया गया है। गांधी जी का सत्याग्रह का सिद्धांत, जिसका अर्थ है सत्य का बल, इन बाइबल के सिद्धांतों पर आधारित था। उनका मानना था कि असली ताकत शारीरिक बल में नहीं, बल्कि प्यार और अहिंसा के जरिए अन्याय का विरोध करने की हिम्मत में है। उनका जीवन शांतिपूर्ण प्रतिरोध की शक्ति का प्रमाण है, जो ईसाई शिक्षाओं की उनकी समझ से गहराई से जुड़ा था। गांधी जी का प्रसिद्ध कथन, आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा बना देती है, सर्मन ऑन द माउंट में बताई गई क्षमा की भावना को दर्शाता है। उनका नेतृत्व, जो विनम्रता और सच्चाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से भरा था, सबसे कठिन समय में भी बाइबल के सिद्धांतों के प्रभाव की एक मजबूत याद दिलाता है। अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति ने अपने देश को उसके सबसे बुरे दौर गृह युद्ध में में आगे बढ़ाया। एक मजबूत नैतिक मूल्यों वाले व्यक्ति, लिंकन अक्सर मार्गदर्शन और सांत्वना के लिए बाइबल की ओर रुख करते थे। उन्होंने इस संघर्ष को एक नैतिक लड़ाई के रूप में देखा। बाइबल में बताए गए सभी लोगों की गरिमा और समानता को बनाए रखने के लिए एक संघर्ष। लिंकन के भाषण और लेखन बाइबल के संदर्भों से भरे हुए हैं, जो उनकी गहरी आस्था और एक राष्ट्र का मार्गदर्शन करने के लिए बाइबल की शक्ति में उनके विश्वास को दर्शाते हैं। वह अक्सर ओल्ड टेस्टामेंट के भविष्यवक्ताओं के हवाले से कहते थे। न्याय के लिए उनके संघर्षों और संघ को बनाए रखने के अपने प्रयासों के बीच समानताएं बताते थे। उदाहरण के लिए उनका प्रसिद्ध गेटिसबर्ग एड्रेस यशायाह की पुस्तक की भाषा को दर्शाता है, जो एक ऐसे राष्ट्र के दृष्टिकोण का आह्वान करता है जो इस प्रस्ताव को समर्पित है कि सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। लिंकन का नेतृत्व, ईमानदारी, विनम्रता और सभी के लिए न्याय के लिए एक दृढ़ प्रतिबद्धता की विशेषता बाइबल के सिद्धांतों की उनकी समझ में गहराई से निहित है। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि गहरे विभाजन और संघर्ष के बीच भी बाइबल एकता और नैतिक स्पष्टता के स्रोत के रूप में काम कर सकती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन में एक महान व्यक्ति, एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, जिनका जीवन और काम उनके धर्म के साथ गहराई से जुड़ा था। उन्होंने बाइबल में सामाजिक न्याय के लिए एक रूपरेखा देखी, उत्पीड़न को खत्म करने और एक ऐसा समाज बनाने का आह्वान किया जहां भगवान के सभी बच्चों के साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाए। किंग के धार्मिक प्रवचन और भाषण बाइबल की भाषा और कल्पना से भरे हुए थे, जो ओल्ड टेस्टामेंट के भविष्यवक्ताओं पर बहुत अधिक निर्भर करते थे, जिन्होंने सत्ता के सामने सच्चाई बोली और उस समय की व्यवस्था को चुनौती दी। वह अक्सर अमोस की पुस्तक का हवाला देते थे, जिसमें कहा गया है, न्याय पानी की तरह बह निकले और धार्मिकता
एक बहती नदी की तरह। ये शब्द किंग के साथ गहराई से गूंजते थे, जिन्होंने उनमें नस्लीय समानता और सामाजिक न्याय के लिए लड़ने का आदेश देखा। किंग का नेतृत्व, साहस, करुणा और अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति में अटूट विश्वास की विशेषता बाइबल की उनकी समझ में गहराई से निहित था। उनका जीवन और विरासत एक अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण भविष्य की ओर व्यक्तियों और राष्ट्रों को प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए बाइबल की शिक्षाओं की कालातीत शक्ति का प्रमाण है।